So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's day 3 of my regularly posting YouTube vlogs. But first of all, आज हम एक चैलेंज लेंगे और एक टारगेट लेंगे. मेरा चैलेंज ये है कि मैं रेगुलरली 365 डेज़ तक कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग्स पोस्ट करूँगी. एंड मेरा चैलेंज ये है कि मैं मतलब आफ्टर 365 डेज़ या बिफोर दिवाली तक भी मैं इतनी अर्निंग कर लूँ कि मैं एक मिठाई की दुकान खोल सकूँ. मेरे पास एटलीस्ट उतने सफिशिएंट फंड्स हों. मुझे मतलब स्टार्टिंग से फ्रॉम बीइंग अ मारवाड़ी मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मैं कोई जॉब वगैरह ये सब ना करूँ और मेरी खुद की एक दुकान हो जिस पे मैं रोज़ गले पे जाके बैठूँ, मैं ध्यान रखूँ. और मतलब हमेशा से मैंने पापा को यही करते हुए देखा है, तो मेरी हमेशा से यही इच्छा है कि मैं यही करूं, यही काम करूं. मतलब जॉब में कभी मेरा उतना मन लगा ही नहीं, मैं उतना आउटपुट ही नहीं दे पाई हूं. और मेरे पापा की हार्डवेयर की दुकान है, तो पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मैं भी दुकान पे जाके बैठती थी, जिस दिन नहीं जाती थी उस दिन मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी. और मारवाड़ीज़ में जनरली क्या होता है कि जो कैश होता है उस पे वो लोग बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि मतलब उनको अमाउंट हमेशा कैश में ही चाहिए होती है. जो भी उनकी इनकम होती है मोस्टली दे लव कैश. तो फिर कैसा था कि पापा मुझे पैसे गिनने नहीं आते थे. तो फिर जब मैं दुकान पे बैठने लगी धीरे धीरे पापा ने मुझे पैसों की काउंटिंग करनी सिखाई. कैसे करते हैं, फास्ट कैसे, स्पीड कैसे इंक्रीज़ करते हैं, और मतलब एक नोटों की गड्डी को कैसे बनाते हैं. बीइंग अ बैंकर ये टेलर का काम होता है, बट मेरा मतलब वो तो मेरा वहाँ पे कभी बैठना नहीं हुआ. मेरा लोन डिपार्टमेंट में काम है, तो मेरा कभी कैश से इतना काम नहीं पड़ा. तो फिर जब मैंने मेरी जॉब छोड़ी, अभी कंटिन्यू में है, मतलब एक बीच में एक ब्रेक लिया था मैंने ऑफ 2 इयर्स. एंड उसके बाद में अभी मैं वापस जॉब में आई हूँ. तो जब वो ब्रेक लिया उस टाइम पे मैं शॉप का ध्यान रखती थी. मेरे पापा की शॉप आसाम में है, तो वहाँ पे हार्डवेयर की दुकान है. और हमारा जो भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था मोस्ट प्रोबेबली इट्स ऑफ कैश. तो फिर घर पे डेली कैश आता था, उस कैश की काउंटिंग होती थी. तो मोस्टली पापा वो काम मुझे देते थे कि तू काउंटिंग कर, हम बाकी हिसाब किताब कर रहे हैं. रोज़ हमारे घर पे कैश की काउंटिंग एंड देन हिसाब किताब होता था. तो ऑब्वियसली जनरली जिनकी भी दुकान होगी सबके यहाँ पे ऐसा होगा ही. तो फिर वो कैश की काउंटिंग होती थी. एंड वो काउंटिंग करते करते मुझे इतने अच्छे से सब कुछ आने लग गया कि फिर ऐसे होता था जब बहुत सारी गड्डियाँ एक साथ आ जाती थी तो कभी कभी तो हाथ भी दुखने लगते थे वो काम करके. तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे ऐसे, मैं कभी कभी ऐसे बोलती थी, अरे पापा मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा तो हाथ दुखने लग गया. तो काउंटिंग तो पर करनी पड़ेगी तुम्हें, वरना कौन करेगा. और अगर ऐसे नहीं करोगे, कल को तू अपनी दुकान खोलेगी तो तू क्या करेगी, पापा ऐसे बोलते थे. तो फिर उनकी बातें भी आज मुझे ऐसे लगता है, हाँ अब मैं मेरी दुकान जब खोलने का सोच रही हूँ तो वो जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी. उन पैसों को वापस टू री इन्वेस्ट इन माई शॉप. मेरे पापा एक बात बोलते थे, अगर तुम्हारी दुकान है तो तुम अगर वापस उस दुकान को कुछ नहीं दे रहे हो, पूरा पैसा दुकान का निकाल ले रहे हो, वापस उस दुकान में कुछ नहीं जा रहा है, तो वो तुम्हारी दुकान कभी सक्सेसफुल नहीं होगी. तुम दुकान से उतना ही निकालो जितने तुम्हारी ज़रूरत है, और पूरा पैसा, और कोशिश करो कि वहाँ से कम निकालो. जितना कम निकालोगे, जितना जो पैसा, जो अर्निंग दुकान तुम्हें करके दे रही है एक दुकान, उसको वापस उतना का उतना पैसा तुम वापस उसमें री इन्वेस्ट करे जाओ. जितना तुम उसको री इन्वेस्ट करे जाओगे उतनी तुम्हारी शॉप की ग्रोथ होगी, और जितनी तुम्हारी शॉप की ग्रोथ होगी उतना ही तुम्हें अर्निंग में प्रॉफिट होगा, और मतलब तुम्हारी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी. तो फिर कुछ बातें हैं जो उनकी सिखाई भी हैं और मुझे बहुत अच्छे से भी याद है. पर उन बातों को अभी कैसे है मेरे ससुराल में, मतलब जब से मेरी शादी हुई है मैंने जॉब वापस अप्लाई किया है, मैं जॉब कर रही हूँ. बट कितना भी कर लो, एक मारवाड़ी का दिल जॉब से कभी नहीं लगेगा, उसको अपनी दुकान ही करनी होती है.
तो बस मेरा यही मोटो है कि मुझे एक मेरी दुकान करनी है, एंड फॉर देट मुझे खुद के ही पैसे चाहिए जो मैं खुद अर्न करके और मेरी दुकान कर सकूं, कि हाँ मैं बोल सकूं ये मेरे पैसों से मेरी दुकान है। मोस्टली जनरली लोग को चाहिए मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे घर ख़रीदना है, मुझे ये करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस मेरी दुकान चाहिए और प्रॉपरली एक दुकान चाहिए। मोस्टली लोग बोलते हैं तुम घर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करो। हाँ, जिनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं होते हैं, जिनके पास ऐसा रहता है कि वो चालू नहीं कर सकते, अभी उतने पैसे नहीं हैं हमारे पास में, तो वो स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बट कैसा है कि स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट तब कर सकते हैं जब आप फुल्ली फ्री हैं। पर अभी मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, मेरा 9 to 5 जॉब है। 9 to 5 नहीं, 9 to वो मोस्ट प्रोबेबली 8 तक चला जाता है। तो 9 to 8 मतलब 8-9 आवर्स, 9-10 आवर्स का वर्किंग रहता ही है। मैं बैंकिंग में हूँ तो फिर उतना वर्किंग के साथ में ये जॉब के साथ में घर से बिज़नेस मैनेज नहीं कर सकोगे। आपको पर्टिकुलरली अपना पूरा फोकस उस पे देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक शॉप चाहिए, एंड फॉर देट उस शॉप के लिए मुझे मेरी अर्निंग्स चाहिए। और मेरी अर्निंग्स सिर्फ जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी बैंकिंग की जो अर्निंग है वो मैं मतलब वो ऐसा है कि मेरी सेविंग्स है, मेरे बच्चे के लिए है, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहती कि ठीक है ना, अभी अगले कुछ आगे चल के मेरे बच्चे को भी ज़रूरत होगी तो कुछ सेविंग्स मेरे पास होनी चाहिए। तो उस अर्निंग को मैं ऐसा है कि मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, मैं यूज़ भी नहीं करती, अपने ऊपर भी यूज़ नहीं करती। तो वो पैसा मेरे बेटे के लिए, बट मुझे अब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम जो उसके लिए मेहनत करनी है कि ठीक है मैं ये एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकूं और मेरी एक शॉप कर सकूं। मोस्टली मैं मेरे घर पे ये बात बोलती हूँ या मेरे फ्रेंड्स वगैरह को सबको ये बात बोलती हूँ, तो उनको ऐसे लगता है ठीक है ना, कर लेना, कर लो, या फिर कोई इतना मुझे ऐसे मोटिवेट ही नहीं करता है कि तुम कर सकती हो, तुम करो, ये करो। बट मेरा छोटा भाई है, ही इज़ द ओनली पर्सन जो मैं कुछ भी बोलूँ लिटरली वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा। मेरी कोई गलती होगी तो कभी उसको वो चीज़ गलत लगती ही नहीं है। मेरी गलती को भी इतना संभाल के लेना और मुझे मोटिवेट करना कि हाँ ठीक है, तू ये कर सकती है क्या, हाँ तू कर सकती है, तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बस इतना ही सुनना रहता है और वो हर चीज़ के लिए मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मुझे ऐसे लगता है हाँ ठीक है, अब उसका सपोर्ट है, मतलब मैं कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे सोचा है कि उसकी अगर हेल्प लेके, उसके पैसे लेके अगर मैं करूँगी तो वो ऐसा रहेगा कि मुझे भी थोड़ा टेंशन रहेगा, वो छोटा है मुझसे, मैं उससे पैसे ले रही हूँ, तो मुझे खुद के ही पैसे चाहिए और उसके लिए मुझे बहुत सारी यूट्यूब पे ही मेहनत करनी होगी। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ like my channel and share it with your friends and families, and please subscribe. Thank you for watching.